बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप जो है वो खैरियत से होंगे। दो तीन चीज़ें आज भी आपके नॉलेज में लाना जो है वो बहुत ज़रूरी हैं। एक तो मैं आपको बता दूं कि जो ये ऑपरेशन जारी है, पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि इमरान खान का इशू है। आज उनके वकला उनके साथ मिले हैं जेल में, क्योंकि आज जुमेरात का दिन था, वकला के लिए मुख्तस है। और जो दिन मुकर्रर है मंगल का, वो बुशरा बीबी से मुलाकात के लिए या उनके ख़ानदान के अफराद से मुलाकात के लिए मुख्तस है। उसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि इमरान खान ने ये जो सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट है, इसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है, इसका उन्होंने खैर मकदम किया है, ये मैं आपको बता दूं। और उन्होंने कहा कि जी ये अच्छी बात है कि जो इसका इतलाक़ है वो माजी से नहीं होगा और इससे फिर फ़ायदा नहीं होगा। उनको भी बात बताई गई कि नवाज शरीफ को और जहांगीर तरीन को और बाकी लोगों को इसका फ़ायदा नहीं होगा। हालांकि इसका वैसे भी फ़ायदा नहीं होना था, वो गलत बात है। उस हवाले से आर्टिकल 62(1)(f) है, उस बारे में इलेक्शन एक्ट के तहत वो 5 साल की न्यायाली उनकी वैसे ही ख़त्म हो गई है। हाँ, अलबत्ता नवाज शरीफ को कोर्ट के सामने सरेंडर करना होगा, क्योंकि वो जो उनको डिक्लेयर किया गया था कि वो जब चले गए उनकी ज़मानत वो वापस नहीं आए, तो इस वजह से वो जब आएंगे कोर्ट के सामने वो सरेंडर करेंगे। तो एक तो ये बात, और दूसरा इमरान खान ने ये कहा उनके वकला के बकौल कि इमरान खान कहता है जी कि जितनी जल्दी मुमकिन हो ये अदालतों के ऊपर दरख्वास्तें डालें कि 90 दिन के अंदर अंदर जो इलेक्शन है वो उसको यकीनी बनाए और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर जो है वो अमल दरामद करे। और फिर तीसरा उन्होंने कहा कि ये जो आम इंतखाबात हैं, ये इमरान खान ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होने चाहिए। ये उन्होंने मुतालबा किया है। पहले तो लोग मुतालबा करते थे ना कि फ़ौज की निगरानी में हों ताकि साफ शफाफ इंतखाबात हो सके, लेकिन ये इन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में आम इंतखाबात होने चाहिए। तो इसमें अब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, वो चीफ़ जस्टिस हैं इस वक्त, और वो नहीं चाहेंगे कि वो अदलिया को इस मामले में लेकर आएँ। तीसरी बात जो इमरान खान ने एक मुतालबा चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया, वो उन्होंने ये साथ साथ पेश कर दिया। उन्होंने कहा कि जो भी मकबूल लीडर हो उसका फ़ैसला आवाम को करने दिया जाए, चाहे वो मैं हूँ या नवाज शरीफ हूँ, तो वोट के ज़रिए जो है उसका फ़ैसला करने दिया जाए। इसमें किसी किस्म की कोई मुदाखलत है वो नहीं होनी चाहिए, और कौम को फ़ैसला करने दिया जाए कि कौन सी जमात मकबूल है और कौन सा लीडर जो है वो मकबूल है। चले जी, अच्छी बात है ये। तो फिर अब जब आम इंतखाबात होंगे तो उसमें सारी जो सूरत हाल है वो खुलकर जो है वो सामने आ जाएगी। फिर उन्होंने अपने वकला से ये भी गिला शिकवा किया कि उन्होंने कहा कि ये देखें कि मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड और चीटिंग हुई है कि जब मुझे गिरफ़्तार अगस्त में किया गया तो मुझे तो ये कहा गया था जी कि लतीफ़ खोसा ने मुझे यकीन दिलाया, मुझे एतजाज़ अहसन ने कहा कि जी कोई ऐसी बात नहीं है, विद इन 14 डेज़ आप बाहर आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ तो मेरे लोगों ने फ्रॉड कर दिया, मेरे जो वकला की टीम है उन्होंने फ्रॉड कर दिया। अब वो 2 हफ़्ते गया, अभी 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है, और मैं जनाब अभी जेल की दीवारें देख रहा हूँ, मेरा वज़न कम हो गया, ये देखें मेरी शेप बढ़ी हुई है। वो लेटे हुए थे आज, वो जब ये गए हैं उनसे मुलाकात के लिए, तो जेलर के कमरे में मुलाकात होती है तो फिर उसी तरह उठकर वो आ गए। तो वो कहते कपड़े भी आज इस्त्री किए हुए थे वक्फा ने हाल के मुताबिक। तो वो उन्होंने वहाँ पे फिर वो जेलर के कमरे में आगे शेव बढ़ी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये जो अदालत के हुक्म के ऊपर हुई, तो मुझे अब थोड़ी बहुत इजाज़त मिली है कि मैं वो वॉक शॉक जो है वो कर लेता हूँ। अलबत्ता बाकी जो पाबंदियाँ हैं वो मेरे ऊपर जो है वो बरकरार है, और मुझे लग रहा है कि जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या। लेकिन वो मायूस थे। उन्होंने कहा कि मुझे लतीफ़ खोसा ने यकीन दिलाया कि मेरी बात हो गई है साबिक़ जो चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल से। उमर अता बंदयाल ने मुझे यकीन दिलाया था कि जनाब आप बेफ़िक्र हो जाएँ, 2 हफ़्ते भी आपको नहीं रहना पड़ेगा, 7 से 10 दिन के अंदर अंदर आपकी ज़मानत हो जाएगी, आप हीरो बन के बाहर आ जाएंगे, और आपका जेल जाना जो है वो बहुत ज़रूरी है ताकि जब आप बाहर आएँ तो कौम आपका इस्तकबाल करेगी, ये करेगी। उसने कहा ये तो मुझे मरवा दिया, और अब मेरी ये हालत हो गई है कि मुझे पता नहीं कि रात क्या है और दिन क्या है। इस किस्म के जो मंजर कसी जो है वो मसूब जो है वो करते रहे, लेकिन वो ओवरऑल जो है वो अपने ही लोगों के साथ, बुशरा बीबी के साथ भी जब उनकी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने उनके साथ भी गिले शिकवे इस मरतबा भी किए कि देखें आप भी बड़ा कह रही थी मेरा उससे ताल्लुक़ है, उससे ताल्लुक़ है, कहाँ गया वो आपका ताल्लुक़। तो वो भी अब ना आपके मोक्कल काम आए, ना आपके जिन काम आए, ना आपके वो पीर काम आए, तो कहाँ है कि जो आप जो ये सारी की सारी चीज़ें जो थी वो मेरे साथ जो किया गया है उसका ये नतीजा जो है वो नहीं निकलना चाहिए, जितना मुझे ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो नज़र आई हैं।